नमस्कार भक्तों, एस कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको भक्त श्री त्रिलोचन जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्त श्री त्रिलोचन जी जो है वैश्य परिवार में जन्म लिए थे। वे बड़े ही वैष्णव भक्त थे। वे प्रत्येक दिन जो है संतों की सेवा करते रहते थे, पर उनकी इच्छा थी कि वो संतों को सेवा संतों की रुचि के अनुसार करें। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा आदमी की आवश्यकता थी, जो कि उनके पास उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वह दो ही आदमी थे, एक पति और एक पत्नी। तो कोई और अतिरिक्त आदमी था नहीं जो संतों की सेवा करता। तो उन्होंने सोचा कि काश कोई ऐसा नौकर मिल जाता जो संतों की सेवा संतों की रुचि के अनुसार करता, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। ऐसा वो सोचते रहते थे। तो एक दिन की बात है कि भगवान जो है नौकर का रूप धारण करके उनके द्वार पे चले आए। उन्होंने देखा, पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं अमुक स्थान से पधारा हूँ। तो बोला, हमको पता नहीं लगता है कि आपके माता पिता नहीं हैं। बोले, हाँ बिल्कुल सही आपने कहे, मेरे माता पिता नहीं हैं। तो क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? तो उन्होंने बोला कि कौन सा काम करना है। तो त्रिलोचन जी बोले भगवान को कि हमको संत का सेवा के लिए एक नौकर चाहिए जो उनके रुचि के अनुसार उनका टहल कर दे। तो बोला कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, लेकिन मुझ में एक दोष है जिसके कारण कोई मुझे रख नहीं पाता। यदि आपको स्वीकार हो तो ठीक है, अन्यथा मैं चला जाऊँगा। उन्होंने बोला, बताइए क्या दोष है। तो उन्होंने बोला, मैं 5 सेर अन्न नित्य खाता हूँ, मगर यदि कोई कुछ उसमें बोल देता है तो मैं वहां से तुरंत गायब हो जाता हूँ। बोला ठीक है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझा दिया कि ऐसा करना भाग्यवान, ये जो भी खाएं इनको भरपेट खिलाना, और उसके बाद जो है कभी भी तुम शिकायत नहीं करना, कभी भी तुम इन पे गुस्साना मत, और उसके बाद जो है नहीं तो ये गायब हो जाएंगे। तो फिर ऐसा टहल टिकोला करने वाला कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उन्होंने भगवान रूपी नौकर ने बताया था कि मैं जो हूँ चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, तथा संत की जैसे सेवा चाहते हैं मैं वैसे सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैं 2 साल से संतों का ही सेवा में था। उन्होंने बोला ठीक है। वो संत का सेवा करते रहे, भगवान करते रहे, क्योंकि भगवान को तो संत सेवा में बहुत मन लगता था। तो उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है त्रिलोचन जी ने? तो भगवान ने अपना नाम अंतर्यामी बताया। उसके बाद अंतर्यामी जी ने सेवा करते रहे। सेवा करते करते उनको 19 महीना बीत गया। जब 19 महीना बीत गया तो एक बार की बात है कि त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोसन की यहाँ घूमने गई। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ बहना, आजकल तुम इतना दुबली क्यों होते जा रही हो? बोले कि क्या कहूँ बहन, हमारे स्वामी ने एक अंतर्यामी नामक नौकर रख लिया है जो 5 सेर नित्य खाता है। उसके चक्कर में हमको रोज आटा ज़्यादा पीसना पड़ता है। आटा पीसने के कारण मैं दूली हो गई हूँ। इतना कहना था कि भगवान वहाँ से गायब हो गए हैं उनके घर से। जब वो घर आई तो देखती है वो गायब है। अब उनकी याद में जो है त्रिलोचन जी 3 दिन तक नहीं खाना खाए, नहीं पानी पिए। बोले, तुमने ऐसा सोचा क्यों किया? मैंने जब उतना अच्छा से समझा दिया था, कितना अच्छा वो संत का सेवा करते थे। यूं करके खूब परेशान थे और नहीं खा रहे थे, नहीं पी रहे थे। जब वो 3 दिन तक ग्रहण नहीं किए तो उसके बाद उनको कहने लगे कि तुम बढ़िया भागिन है, कितना अच्छा वो संत सेवा का प्रेमी था, किस उपाय से अब लाऊं? त्रिलोचन जी ऐसे ऐसे करके बहुत पछता रहे थे। तो तब भगवान ने आकाशवाणी किया कि संतों के प्रति तुम्हारी जो रुचि थी, जो संत सेवा की, वो मुझे अत्यंत प्रिय लगा। अतः मैं ही नौकर बनकर तुम्हारे घर में संतों की सेवा करने के लिए आया था। मैं तो सदा तुम्हारे घर में लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह आकर वहां रहूं और संतों की सेवा करूं।
आकाशवाणी सुनने के बाद त्रिलोचन जी को यह रहस्य मालूम हुआ कि अरे भगवान तो स्वयं आके संतों की सेवा कर रहे थे। अब तो उनको और अधिक कष्ट हुआ कि मैंने भगवान को अपना दास करके माना, मेरे घर में प्रभु आए पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं कैसा मूर्ख था जो उन्हें जान नहीं सका। अब वह किसी प्रकार आ जाए तो मैं पैरों में दौड़ के उनके चरणों में लिपट जाऊं। इस प्रकार सोच के वे हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।